हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो विजेंद्र जी, सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके। सो विजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। नागिन फोर का जो देव है और सूरज है, दोनों में से कौन सा सबसे स्पेशल है आपके लिए किरदार? राइट। राइट, राइट। नागिन फोर की बात करें, बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है नागिन फोर के बारे में कि रश्मि देसाई ने ज्वाइन कर लिया है और क्लाइमैक्स शूट होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए, हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस बारे में। राइट। 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 हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मिले थे नागिन फोर की, उसके बाद जो है आज बात हो रही है। तो हमें बताइए कि शुरुआत से लेके अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ सीखा आपने स्पेशली नागिन फोर से? राइट। 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 एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है, क्योंकि हमने देखा कि लेट थोड़ा सा शुरुआत की आपने एज एन एक्टर। तो किसको देखा था आपने एज एन एक्टर, और थोड़ा सा बताइए शुरुआत के बारे में। वाह। राइट। राइट। आपने प्रोडक्शन हाउस भी की भी शुरुआत की है, तो क्या एज एन एक्टर आपने पहले ही सोचा था कि थोड़े टाइम एक्टिंग करने के बाद मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दूंगा, ताकि मतलब और लोगों को भी चांस मिले जो आपने फेस किया हो और लोगों को फेस ना करना पड़े? राइट। राइट। कास्ट करना। राइट। राइट।
राइट। ऑल्सो रिसेंटली आपने एक मुद्दे के ऊपर बात की जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जो फेक कास्टिंग कॉल की जो आपने बात की, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। लोग प्रोडक्शन हाउस का नाम लेके जो है कास्टिंग काउच करते हैं या फिर फेक कास्टिंग कॉल करते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राइट। हम्म। राइट। राइट। हम्म। ओ। ओ। राइट। करेक्ट। राइट। राइट। जैसे आपने कहा कि जो नए टैलेंट्स आ रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप तो एज एन एक्टर थे और आप खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, तो आपको पता चल गया कि ये फेक कास्टिंग काउच कास्टिंग कॉल है। तो अगर कोई नए टैलेंट को ऐसा कुछ आता है तो उनको उन लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फेक है या फिर ये रियल है? हम्म। राइट। राइट। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि आप बाहर से मतलब इंडस्ट्री में काम करने आए, थोड़ी सी मुश्किल भी हुई आपको सस्टेन करने के लिए। तो नेपोटिज़म का जो टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी बॉलीवुड में, बहुत लोग बाहर आकर बात कर रहे हैं उस बारे में। आप क्या सोचते हैं उस बारे में? क्या नेपोटिज़म एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में या फिर टीवी इंडस्ट्री में? राइट। ऑफ कोर्स। हाँ। राइट। राइट। हाँ। राइट। 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 राइट।
राइट। राइट। राइट। राइट। लेकिन आपको लगता है कि जो टेलीविज़न से फ़िल्म की तरफ जाता है उसके पास एक बेस होता है टेलीविज़न का, या फिर जो थिएटर से फ़िल्म्स की तरफ जाता है, जैसे सुशांत की अगर बात करें तो वो टेलीविज़न से गए, शाहरुख खान साहब की बात करें तो वो टेलीविज़न से फ़िल्म की तरफ गए, जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं आज के। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? राइट। 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 3 महीने के लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे शोज़ ने ड्यूज़ नहीं दिए एक्टर्स के, और बहुत सारे एक्टर्स ने सुसाइड भी किया। उसमें रिसेंटली जो है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, लेकिन उसकी वजह वो नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ड्यू नहीं मिला। एक शो है हमारी बहू सिल्क, उनके भी जो कलाकार हैं उनको ड्यूज़ नहीं मिले अपने। तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे एक्टर्स डिप्रेशन में भी है 3 महीने के लॉकडाउन की वजह से। राइट। 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 ऑल्सो 3 महीने का ऑलमोस्ट लॉकडाउन हो चुका है। आपके बारे में बताइए, आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे, कैसे फिट रखते थे, और ये 3 महीने के लॉकडाउन में क्या रूटीन रहता था आपका? राइट। 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 सो लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि आगे क्या होने वाला है, नागिन 4 के बाद के क्या प्लान्स है, और आपके प्रोडक्शन से मतलब क्या कुछ नया आने वाला है, और एज एन एक्टर क्या कुछ करने वाले हैं? राइट।
राइट। वाह। 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 राइट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आपके फ़ैन्स आपको मतलब ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे इंस्टाग्राम में कि मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे। तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही काम करते रहिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।